हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आज इस वीडियो में मैं आपको पोको F1 के 9 ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदने की सोच रहे हैं। तो मैं पोको F1 को लगभग 2 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ और इसी दौरान मैंने इनमें से कई प्रॉब्लम्स को फेस किया है। अब पोको F1 वैसे तो एक कमाल का फ़ोन है अपने प्राइस के हिसाब से, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता। उसी तरह से पोको F1 में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आप इस घंटी को बजाएंगे तो सारे नए वीडियोस को अपलोड होते ही सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए बिना और समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया था वो है इस फ़ोन के ऑडियो को लेकर। फ़ोन में अगर आप गेम खेलते हैं तो ऑडियो काफ़ी लो और अनइवन आता है। साथ में जो डिस्टॉर्शन है वो एक तरह से आपके पूरे गेमिंग एक्सपीरियंस को ख़राब कर देता है। आगे आने वाले क्लिप के ऑडियो को सुनकर आप साफ पता लगा सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा गेम प्ले तो काफ़ी स्मूथ है, लेकिन ख़राब ऑडियो की वजह से गेम का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि Xiaomi इस प्रॉब्लम को कब तक फिक्स करता है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे और काफ़ी यूज़र्स को इस फ़ोन में लगा वो है इसके टच पैड में। अब मान लो अगर आप PUBG खेल रहे हो और इसी बीच आप अपने दोनों उंगलियों से साथ में स्क्रीन पर टच करते हो तो दुश्मन पर सटीक निशाना आप ठीक से नहीं लगा पाओगे। जब भी आप ऐसा करोगे तो झटके से आपका फ्रेम यहाँ से वहाँ मूव करेगा और ऐसा लगेगा कि फ्रेम ड्रॉप या लैग हो रहा है, लेकिन असल में ये किसी और तरह का इशू है जो कि PUBG, क्लैश ऑफ क्लैंस और मोबाइल लेजेंड्स जैसे गेम्स में देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस इशू को किसी मल्टी टच ऐप से वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने फ़ोन का टच ठीक से काम करता हुआ मिल जाएगा। तो अब गेम्स में ये जो प्रॉब्लम है वो मल्टी टच इशू है या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच, उस बारे में फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है और कब तक ये फिक्स होगा वो भी हमें आने वाले टाइम के साथ ही पता चलेगा। तीसरा मेन प्रॉब्लम इस फ़ोन के साथ ये है कि काफ़ी सारे यूज़र्स को इसमें डिस्प्ले बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू देखने को मिल रहा है। अब इसमें होता ये है कि डिस्प्ले पर अगर आप कोई ब्लैक या सॉलिड बैकग्राउंड सेट करते हैं तो स्क्रीन के एजेस या कुछ हिस्सों पर आपको वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे। अब किस्मत से मेरे फ़ोन में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में है तो पहले तो आप अपने फ़ोन को रिप्लेस करवाइए और दूसरा कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। और ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में बैकलाइट ब्लीडिंग है या नहीं। चौथा प्रॉब्लम इस फ़ोन में ये है कि जब भी आप किसी का कॉल रिसीव करते हैं तो फ़ोन आपको ऑटोमेटिकली होल्ड पर चले जाता है और इसी तरह के कुछ और केसेस में स्क्रीन फ्लिकरिंग भी देखने को मिला है कॉल कनेक्ट करने के दौरान। और इसके अलावा मी ब्राउज़र में ब्राउजिंग करते समय भी आपको सेम इशू देखने को मिलता है। तो अब ये सब भी एक तरह के सॉफ्टवेयर ग्लिच लग रहे हैं जो कि अपडेट से सॉल्व हो जाने चाहिए। अब लकीली ऐसा कोई ग्लिच मेरे फ़ोन में तो नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो कमेंट्स खुलें, आप अपनी राय रख सकते हो। पांचवें प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो वो है इस फ़ोन के डिस्प्ले प्रोटेक्शन को लेकर। अब फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन वर्जन कौन सा है इस बारे में कॉर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट ने भी कहीं मेंशन नहीं किया है। अब कई लोग कह रहे हैं कि गोरिल्ला ग्लास 3 है, लेकिन जो भी है स्क्रैचेस इसमें आसानी से पड़ जाते हैं। मेरे खुद के फ़ोन में 2 माइनर स्क्रैचेस आ गए थे पहले ही दिन के यूजेज में। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। और ऊपर आई बटन में आपको एक टेम्पर्ड ग्लास वाले वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा जो कि मैंने अपने फ़ोन पर अप्लाई कर रखा है। प्रॉब्लम नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो वो है इस फ़ोन के राउंडेड कॉर्नर्स को लेकर। अब बहुत से फ़ोन्स में आपको नॉच के साथ राउंडेड कॉर्नर्स देखने को मिलता है और अच्छी बात उनमें यह है कि गेम्स और वीडियोस देखते समय चारों कॉर्नर्स बिल्कुल सिमेट्रिकली राउंडेड होते हैं, जैसे कि असल में होने भी चाहिए। लेकिन पोको F1 में ऐसा नहीं है। गेम्स और यूट्यूब वीडियोज़ के समय टॉप वाले पार्ट पर राइट एंगल बन जाता है जो कि थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में। तो एक अपडेट से अगर ये भी सॉल्व हो जाए तो बात बन जाए। प्रॉब्लम नंबर 7 इस फ़ोन के साथ यह है कि बड़े नॉच की वजह से कई लोग इसमें स्टेटस बार से रिलेटेड इश्यूज़ को झेल रहे हैं। पहला तो आप इसके स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज नहीं देख पाओगे बिना स्वाइप डाउन करे। दूसरा, फ़ोन में अगर ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट ऑन है तो वो सब देखने के लिए भी आपको स्वाइप डाउन करना ही पड़ता है। और इसके अलावा ऐप नोटिफिकेशन आइकन्स को देखने का भी कोई जुगाड़ नहीं मिलता आपको पोको F1 में, जो कि साइड में रखे हुए Redmi Note 5 Pro में आप देख सकते हैं। Note 5 Pro में ऐप आइकन्स के साथ साथ आप ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और बैटरी परसेंटेज भी देख सकते हैं।
अब दोस्तों इस प्रॉब्लम के लिए मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि नॉच वाले एरिया को अगर पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाए और उसी के नीचे हमें एक फुल स्क्रीन स्टेटस बार मिल जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना ताकि मुझे पता चल सके। 8th प्रॉब्लम इस फ़ोन में ये है कि इसमें आपको एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले तो मिलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर वीडियो आप इसमें सिर्फ 540p तक देख पाएंगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आपको वाइड वाइन L1 के बजाय L3 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, तो इससे आप किसी भी तरह के पेड वीडियो कंटेंट को HD और फुल HD में स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। तो अब Xiaomi इस चीज़ को फिक्स करेगा या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का मैं आपको कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दूँ तो एक कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता देना। और ये एक क्लिप आप देख सकते हैं जिससे आपको क्वालिटी का अंदाज़ा मिल जाएगा। कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है। So I'll answer that question. सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरफ बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। 9th और आखिरी प्रॉब्लम इस फ़ोन में ये है कि इससे आप 4K वीडियो 60 FPS में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब फ़ोन का हार्डवेयर तो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, लेकिन Xiaomi ने इसे क्यों डिसेबल कर रखा है वो यहाँ सोचने वाली बात है। बाकी अभी के लिए आप 4K वीडियोस 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी अगर आप कंपेयर करते हैं किसी दूसरे फ़ोन से तो यहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र आएगी। आर्टिफिशियल और लो लाइट में वीडियो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए, तो इसके लिए भी Xiaomi क्या करता है वो हमें आगे देखना होगा। तो दोस्तों यही थे कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ जिनका आपको ध्यान रखना है फ़ोन ख़रीदने से पहले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।